इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने वनडे टी20 टेस्ट में बॉलर्स, बैट्समैन और टीमों की रैंकिंग जारी की है और नई रैंकिंग के मुताबिक वनडे और टी20 में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। वनडे टी20 टेस्ट में पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर टॉप 10 के अंदर शामिल नहीं है। टीम रैंकिंग की बात करें, टी20 में पाकिस्तान का 8वां नंबर, वनडे में 4था और टेस्ट में 7वां नंबर है पाकिस्तान टीम का। और ओवरऑल टॉप 10 रैंकिंग 6 कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी शामिल हैं और दोनों खिलाड़ी, उनमें से एक तो टेस्ट टीम का हिस्सा है, दूसरा वनडे में एक खिलाड़ी शामिल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात होती है। और सबसे खास पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया के 5 बॉलर टॉप 10 में शामिल हैं टेस्ट के अंदर। और ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 2 टीमों के खिलाड़ियों की हुक्मरानी चल रही है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से पाकिस्तानी दोस्त मेरी वीडियो के नीचे लिखते हैं कि आप इंडियन क्रिकेट की बहुत तारीफ करते हैं। वहां पे जो चीज गलत होती है, जो उनके ब्लॉगर्स, यूट्यूबर और पॉलिटिशियंस की तरफ से एक आता है एंटी पाकिस्तान चीज, उसके ऊपर मैं बात जरूर करता हूं। मगर क्रिकेट की बात की जाए, मेरी आइडियल टीम इस वक्त इंडिया की है और उसकी 10 में से 5 बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स है, हर टीम का उनका पार्ट होता है प्लेइंग 11 का, वो ही टॉप 10 के अंदर शामिल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया एक बॉलर पे नहीं, उनका हर बॉलर अपना 100% देता है। पाकिस्तान फेमस था फास्ट बॉलर के लिए। किधर के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स? क्यों नहीं है इस लिस्ट के अंदर? लास्ट टाइम कौन सा बॉलर था इधर? पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस करते ही नहीं है। किस लास्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 200 विकेट लिए? जरा मुझे बताएं, कितने साल पुरानी ये बात है कि पाकिस्तानी किसी फास्ट बॉलर ने 200 विकेट लिए हो? नहीं लिए, उससे पहले ही रिटायर हो जाते हैं। टी20 क्रिकेट ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को बर्बाद कर दी। और ये नसीम शाह कितनी उम्र में आया था? 17-18 साल की उम्र में पाकिस्तान में आया था ना। शाहीन भी इतनी उम्र के अंदर आया था। अगर ये नॉन स्टॉप टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, अगर ये छोड़े ना टेस्ट क्रिकेट, तो ये वो बॉलर है जो 10 साल के बाद 300 विकेट ले सकते हैं। आप टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, टी20 की बात करें, तीनों के अंदर इंडिया टीम बहुत जबरदस्त खेल रही है। बॉलर्स की बात करें, नंबर 1 पे बुमराह है। और बैट्समैन की बात करें, कहीं पे शुभमन गिल नजर आएंगे, कहीं पे आपका विराट कोहली नजर आएंगे, कहीं पे कौन, कहीं पे कौन। बॉलर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, हर कैटेगरी में आपको इंडियन क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि सिस्टम है और सिस्टम से चीजें चलती हैं, पैसे से रैंकिंग नहीं जनरेट होती। अब मैं दोस्तों एक और खास पॉइंट के ब्लॉन्ड, मुझे याद है मिचेल स्टार्क ने स्टेटमेंट दी थी कि जो उनका ब्लॉन्ड है वो जो फास्ट बॉलर है वो बेसिकली ऑल्टरनेट के तौर पर यूज होता है। अगर हेजलवुड, पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क की जगह ना खेल रहे हो तो उसकी, उन तीनों में से किसी की जगह पे वो खेल सकते हैं। और मिचेल स्टार्क ने ये कहा था कि अगर किसी और टीम का ये होता तो परमानेंट बॉलर होता, शायद प्रीमियर उनका फास्ट बॉलर होता। और उनका रैकेट ऑस्ट्रेलिया के बाकी बॉलर जो खेल रहे हैं उनसे कहीं बेहतर है। आप अंदाजा करें कि 62 विकेट्स हैं उनकी, जस्ट 16.5 की पर विकेट उनकी एवरेज बनती है। और पाकिस्तान ने दौरा वेस्ट इंडीज में 3 वनडे मैचेस खेलने हैं एज पर शेड्यूल, लेकिन अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि वनडे मैचेस को खत्म करके टी20 मैचेस कराए जाएं। लेकिन अगर वनडे मैचेस होते हैं, जिसका बहुत ज्यादा चांस दिखाई दे रहा है क्योंकि वेस्ट इंडीज ने कोई दूसरा शेड्यूल जारी नहीं किया, ना ही शेड्यूल रिवाइज करने का इंदिया दिया है, तो इस वजह से यही है कि 3 वनडे मैचेस इस टूर में पाकिस्तान टीम को खेलना पड़ेंगे। इन 3 वनडे मैचेस में, जो कि वेस्ट इंडीज की टीम आईसीसी रैंकिंग में मौजूदा वक्त में 9वें नंबर पर है, अगर पाकिस्तान की टीम इन 3 वनडे मैचेस की सीरीज में कामयाबी हासिल कर ले तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चांस बन सकता है। इस सीरीज के आगाज से पहले देखें तो पाकिस्तान टीम 4थे नंबर पर। आईसीसी की किसी भी रैंकिंग के अंदर कोई एक भी फास्ट बॉलर नहीं है। नसीम, शहीन, हारिस, वसीम जूनियर, सरे, तुरम खान, होलिये, कोई एक बॉलर आईसीसी की किसी के रैंकिंग के अंदर नहीं। मैं फास्ट बॉलर की बात करूं, चाहे वनडे, टेस्ट, टी20, कोई भी रैंकिंग की बात कर लीजिए। 5वें नंबर पर नुमान अली है, 6ठे नंबर पे स्कॉट बोलैंड है और 7वें पे मैट हेनरी है, 8वें के ऊपर नथन लॉयन है, 9वें के ऊपर मार्को जेनसन है और 10th के ऊपर मिचेल स्टार्क हैं। 5 ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर शामिल हैं, आप अंदाजा करें। अच्छा जी, अब बात करते हैं पहले टेस्ट की सारी बात कर लीजिए ताकि जरा आसानी रह जाए। अब टेस्ट बैटर्स की हम बात करें तो जॉय रूट नंबर 1 पर है, केन विलियमसन नंबर 2 के ऊपर है, हैरी ब्रूक नंबर 3 पे है, स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर है, जयसवाल 5 पर है, बुमरा 6 के ऊपर है, कमेंडो मेंडिस बहुत जबरदस्त टेस्ट प्लेयर है श्रीलंका के, वो 7वें पर है, ऋषभ पंत 8वें पे, शुभमन गिल 9वें के ऊपर और जिमी स्मिथ 10वें नंबर के ऊपर है। अगर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीनों मैचेस जीतने में कामयाब हो जाए तो उससे पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो बूस्ट हो सकती है। और अगर एक मैच भी हार गई तो पाकिस्तान की चौथी पोजीशन फिर उससे महरूम हो जाएगी, एक बार फिर तनज़ली का शिकार भी हो सकती है।
अगर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीनों वनडे मैचेस जीत लिए तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि 22 से 27 अगस्त तक जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज है उसमें फिर साउथ अफ्रीका की फतह की दुआएं मांगना पड़ेंगी। अगर उस सीरीज में साउथ अफ्रीका तीनों वनडे मैचेस जीत जाए, जो कि बहुत बड़ा टास्क होगा, तो फिर पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका होगा। पाकिस्तान टीम फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगी, पाकिस्तान के 105 पॉइंट हो जाएंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम उनके 103 पॉइंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो 2 दर्जे नीचे फिसल जाएगी, यहां तक कि श्रीलंका से भी नीचे चली जाएगी और तीसरे से 5वें नंबर पर चली जाएगी। इस तरह अगर होता है, अगर वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ